नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके ब्लडी मित्र के चैनल पर। और आज हम एक ऐसे एंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जरूरत से ज्यादा खौफनाक, भयानक, घटिया और गंदा होता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और ये जो एंटिटी होता है, ये अगर आप लोग के ऊपर अपना नजर गड़ा ले, आप लोग का यदि अपने चंगुल में फंसा ले, तो मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप सही सुन रहे हैं, खबीस, जो कि सिर्फ और सिर्फ गंदगी में ही रहना पसंद करता है। और आज हमारे वीडियो में यही खबीस से जुड़ा हुआ 6 साल पहले, भाई कोई बाबा आदम जवान का नहीं है, यही 6 साल पहले कपल के साथ घटा हुआ एक ऐसा घटना जिसको सुनने के बाद आप लोगों का रात का नींद डेफिनेटली खराब होने वाला है। वो अपने हनीमून मनाने के लिए गए थे यार, बेचारे क्या कुछ फेस नहीं किए, वो सब कुछ आप लोगों को ये वीडियो में आज पता लग जाएगा। तो बिना किसी भी देरी के चलते हैं आज का ये सचमुच का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो की तरफ चलते हैं। एक कपल हरियाणा का करनाल शहर में रहने वाले, जिनकी शादी भाई अभी अभी हुई थी, अपने जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे, बट कहाँ पे भाई हनीमून मनाने के लिए जाए ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन सोचने के बाद ये इस डिसीजन पे पहुंचे कि ज्यादा पैसे वैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं है, शिमला चलते हैं, शिमला जाएंगे भाई, बढ़िया घूम के आएंगे। ये सोचकर उसी रात ही शिमला के लिए भाई टिकट बुक कर दिए और सुबह सुबह भाई निकल गए शिमला के लिए। भाई सॉरी, मैं आप लोगों को अभी तक इनका नाम नहीं बताया। लड़का का नाम था भाई राहुल, जिसका उम्र था 25 साल, और लड़की का नाम था भाई नेहा, जिसका उम्र था 22 साल। ये दोनों अभी शिमला में पहुंचे, वही होटल में गए जो होटल ये बुक किए थे। बट जब ये होटल में गए तो क्या देखे ना, वो जो होटल वाले तो धोखेबाज निकले यार, क्योंकि ये दोनों जो रूम बुक किए थे वो होटल वालों ने और एक कोई कस्टमर को दे चुके थे। अब ये सुन के भाई ये दोनों पूरा का पूरा टेंशन में, होटल वालों के साथ थोड़ा बहस किया, बट इनको पता लग चुका था कि अब होटल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नवंबर के टाइम पर ये शिमला घूमने के लिए गए थे। और नवंबर के टाइम पर कितना ज़्यादा रश होता है शिमला में, आप लोगों को पता ही होगा भाई। अब राहुल को एक बात याद आया, क्या ना, ये जब शिमला में एंटर कर रहे थे तो इनको एक होटल दिखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था। अजीबोगरीब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप आगे जान ही जाओगे। और ये दोनों अब वही होटल की तरफ गए। होटल के आसपास जब पहुंचे तो क्या देखे ना, वो जो होटल है वो पूरा का पूरा एक बंजर जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके आसपास कोई भी घर नहीं है, सिर्फ 2 बड़े बड़े बरगद के पेड़ है जो कि लग रहे हैं कि आसपास 300 साल पुराने होंगे। और उसके ऊपर भाई बैठे हुए हैं 2 बड़े बड़े साइज के उल्लू। ये सबको क्रॉस करके वो जाके होटल में पहुंचे। होटल के अंदर जब एंटर किया तो क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी जिसका उम्र आसपास 75 से 80 साल के बीच, और उसका बड़े लंबे दाढ़ी और सफेद घने बाल, और आंखों में एक मोटा लेंस वाला चश्मा लगा है, जैसा लग रहा है कि यदि चश्मा खोल ले तो इनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये सब भाई वहाँ पे चल रहा था, पूरा का पूरा हॉन्टेड सीन। अब ये जो हमारा राहुल है, ये जाके वो बूढ़ा आदमी को पूछा कि सर आपके यहाँ पे कोई भी रूम खाली है क्या। बूढ़ा आदमी ने क्या बोला, जहाँ से आया है तू वही चला जा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है। और ऐसा आंसर सुनने के बाद राहुल भी थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि ये ऐसा र्यूड बिहेव एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये ऐसा भी कुछ नहीं बोल दिया था कि वो जो बूढ़ा आदमी ने ऐसा झल्लाते हुए भाई आंसर दे। तो अब ये जो राहुल है उसका ईगो को थोड़ा साइड में रखा और फिर से बोला, सर हम शिमला घूमने आए थे, और हम जब शिमला आए थे तो उससे पहले हम एक होटल बुक किए थे, बट वो जो होटल वाले हमको धोखा दे दिए, और हम जो रूम बुक किए थे वो और एक कोई कस्टमर को दे चुके हैं। और शिमला में और कोई भी ऐसा होटल नहीं है जहाँ पे हमें रूम मिल सके, इसीलिए हम आपके होटल में आए हैं। और आपसे हम सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, यदि आपके पास कोई भी एक भी रूम होगा तो प्लीज़ हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़रूरत है। सिर्फ आज रात ही हम रुकेंगे और सुबह सुबह हम निकल जाएंगे आपका बोलने से पहले। भाई ये सब सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी ने अब थोड़ा नेहा की तरफ देखा, उसके बाद राहुल की तरफ देखा, क्योंकि नेहा भाई ठंड से कांप रही थी। और वो बूढ़ा आदमी ने बोला कि हाँ एक रूम खाली है, आओ मेरे साथ। साइड में पड़ा हुआ चाबी को अपने हाथ में लिया और रूम के तरफ बढ़ गया।
ये दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रूम के पास पहुंचा और रूम को खोला और इनको बोला कि आज रात के लिए मैं तुम लोगों को सिर्फ यही रूम दे सकता हूँ, सिर्फ आज रात के लिए, क्योंकि तुम्हें सुबह सुबह मेरे बोलने से पहले ये रूम खाली करके जाना पड़ेगा। अब ये दोनों बोले कि हाँ सर ठीक है। ये बोल के वो दोनों अंदर गए ही है कि वो जो बूढ़ा आदमी ने फिर से बोला कि ये जो रूम का वॉशरूम है उसको रात 12 बजे के बाद बिल्कुल भी यूज मत करना, और यदि वो रूम को तुम यूज करोगे उसके बाद तुम लोग के साथ जो भी सब होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। ये सब सुनने के बाद राहुल ने पूछा सर क्यों हम नहीं यूज कर सकते 12 बजे के बाद? वो बूढ़ा आदमी ने बोला कि यहाँ पर एक आत्मा का साया है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी ये जो रूम का वॉशरूम को 12 बजे के बाद यूज मत करना। अब भाई ये सब बोल बाल के वो अपना रिसेप्शन की तरफ चला गया। उसके बाद नेहा ने राहुल को बोला कि तुम्हें तो पता ही है मुझे ठंड के मौसम में थोड़ा ज़्यादा वॉशरूम लगता है, तो तुम क्यों ये रूम को लिए? क्या तुम्हें सुना ही नहीं दिया कि वो बूढ़ा आदमी ने बोला कि यहाँ पे भूत प्रेत घूमते रहते हैं? अब राहुल ने ये सब सुनने के बाद क्या बोला ना, बोला कि ये जो रूम में कोई भी भूत प्रेत नहीं घूमते यार, ये सब जो भूत प्रेत वाली चीज है ये सिर्फ कहानियों में होती है, सिर्फ फिल्म में होती है, असली में नहीं होते हैं। तुम्हें वॉशरूम यदि लगे तो यूज करना यार, कुछ भी नहीं होगा। तुम क्या बात कर रहे हो, ये सब छोटे बच्चे की तरह क्यों हो रहे हो यार? ये सब सुनने के बाद नेहा ने भी क्या ही बोलेगा, नेहा ये छोटा बच्चा बोल दिया यार। अब ये सब बोलने के बाद ये चला गया, कौन? राहुल चला गया वही वॉशरूम के तरफ, और वॉशरूम के अंदर एंटर किया तो क्या देखा ना, वो बहुत ही ज्यादा गंदा है यार। वहां पे मकड़ी वकड़ी का जाला लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा था कि वो जो वॉशरूम को कई दिनों से कोई भी यूज नहीं किया है, क्योंकि उसका जो बेसिन था, उसका जो जमीन था वो पूरा का पूरा सूखा था। इसको थोड़ा ये शॉकिंग कर देने वाला बात लगा, क्योंकि वो जब आया था ये रूम के अंदर वो देखा था कि ये जो रूम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सर्विस के साथ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है, बट इसका वॉशरूम क्यों ऐसा है ये इसको समझ में नहीं आया। वॉशरूम को यूज किया और आके भाई सो गया। अब भाई बज गए थे रात के 12:45। अपना जो नेहा है उसको भाई वॉशरूम लगा। वॉशरूम जब लगा तो वो उठा और देखा कि अपना जो राहुल है वो खराटे लेके बढ़िया सो रहा है। इसको उठाने का मन नहीं किया, किसका? नेहा का। ये सोचा कि चलते हैं यार, छोड़ो यार, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, चलते हैं। अब ये जब जा रहा था वॉशरूम की तरफ तो यहाँ पर भी इसका मन में चल रहा था कि वो बूढ़ा आदमी बोला था यहाँ पे भूत प्रेत घूमते रहते हैं, यहाँ पे आत्मा का वास होता है। और वॉशरूम के पास पहुंचा। उसके बाद एंटर करने से पहले वो सोचा कि यार सच में भूत प्रेत नहीं होंगे, एंटर यदि मैं कर लिया तो भाई कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बट उसका जो राहुल का बात याद आ गया। राहुल ने क्या बोला था कि भाई ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ स्टोरी में होते हैं और फिल्म में होते हैं, असली में नहीं होते हैं। ये सोचकर वो घुस गया, बोला कि भाड़ में जाए यार, भूत मुझे वॉशरूम लगा है, मैं करके आऊँगा। वो गया, यूज करके आया बाहर और सो गया। अब सुबह हुआ तो राहुल का जब आँख खोला तो वो देखा कि नेहा भाई अपना बढ़िया सो रहा है। उसके बालों को थोड़ा सहलाने के लिए जब उसके तरफ वो हाथ लिया तो उसको क्या महसूस हुआ ना, नेहा का भाई शरीर बहुत ही जोर से तप रहा है। और उसको जब राहुल ने उठाने की कोशिश की तो उसका आँख भी नहीं खुल रहा है यार, कमजोरी के कारण। उसका हाथ पैर भाई काम नहीं कर रहे हैं, वो उठा भी नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा कमजोरी के कारण। अब राहुल जब ये सब देखा तो वो भाग के गया रिसेप्शन की तरफ, और वो वही बूढ़ा आदमी को बोला कि तुम्हारे पास यदि कोई भी डॉक्टर के नंबर है तो मुझे प्लीज़ दो। और एक बात, मैं आज ये रूम को खाली नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पत्नी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जब सुना वो बूढ़ा आदमी तो वो बड़ी बियर्ड से नज़र से राहुल को देख रहा था यार, जैसे कि राहुल बहुत ही बड़ा कोई कांड करके चला आया है। राहुल उससे नंबर लिया डॉक्टर का, और उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर ने भी इसको देखे और मेडिसिन दे के चले गए। शाम का वक्त हुआ तो अभी तक नेहा के शरीर में कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे। उसका जो शरीर थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला था उसको। तो अब फिर से हमारा जो राहुल है वो भाई बूढ़ा आदमी के पास गया और बोला कि मैं आज ये रूम को खाली नहीं कर सकता हूँ सर, सॉरी।
वो बूढ़ा आदमी अब झल्लाते हुए बोला कि तुम सच सच बोलो, वो रूम का जो वॉशरूम है उसको तुम 12 बजे के बाद यूज किए थे क्या? सच सच बोलना। अब ऐसा भाई र्यूड बिहेव देख के हमारा जो राहुल ये बहुत ही टेंशन में था और इसको भी बहुत ही चिढ़ लग गई यार। और ये भी झल्लाते हुए बोला कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं जब से आया हूं आप वही रूम के पीछे भाई पड़े हैं, वही वॉशरूम के पीछे जिसको भाई कई दिनों से कोई यूज भी नहीं किया है। भाई यहाँ पे मेरा पत्नी का तबीयत खराब है और आप बात कर रहे हैं वो रूम के अंदर, तो आप 12 बजे के बाद नहीं गए, क्या बात कर रहे हैं आप? और ये सब सुन के वो जो बूढ़ा आदमी राज का हाथ पकड़ के अपना होटल का दरवाजा की तरफ ले गया और बोला कि थोड़ा धीमे आवाज में बोलो, उसको सुनाई देगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब राहुल भी बोला कि अंकल क्या बात है, मैं थोड़ा टेंशन में था इसीलिए मैं ऐसा बिहेव आपसे कह दिया, सॉरी। बट आप ऐसा मुझे क्यों बोले, इसके पीछे भाई क्या राज है, मुझे सच सच बोलना। अब वो जो बूढ़ा आदमी ने बताना स्टार्ट किया, तुम्हारी तरह ये कपल जो कि आज से कुछ साल पहले ही यहाँ पे आए थे, वो बहुत ही नशे के हालत में थे। आसपास रात के 8:30 बजे यहाँ पे आके पहुंचे थे और रात में भी उनका भाई कुछ नशा करने का प्लानिंग था जैसा लग रहा है, और इसीलिए हमसे भी कुछ चखना बखना मंगवाए थे और हम भी उनको लाके दिए थे। देने के बाद हम भाई चले गए थे सोने के लिए अपने बढ़िया, और उसके बाद रात के समय यानी कि रात के आसपास 12:30 बजे के समय हमको एक बहुत ही डरावना चिल्लाने का साउंड आया उनके कमरे से। हम ये सुनने के बाद हमारे सब स्टाफ भाई भाग के गए वो कमरे के अंदर, तो क्या देखे ना, वो कमरे के अंदर भाई जो वॉशरूम के अंदर वो जो लड़की है निर्वस्त्र अवस्था में खूनम खान होके जमीन पे पड़ा हुआ है, और वो जो लड़का है भाई पूरा का पूरा नशे की हालत में उसको डर कर घूम रहा है। भाई ये देख के हम भाई पूरा का पूरा शौक, ऐसा क्या हो गया। और उसके बाद हम फटाफट पुलिस और डॉक्टर को फोन किया और वो आके पहुंचे, तो क्या देखे ना, वो जो डॉक्टर जब चेक किया वो लड़की का हालत, तो वो लड़की मर चुका था, वो लड़की अपना दम तोड़ चुकी थी। और जब पुलिस ने वो लड़के से कुछ पूछताछ किया तो क्या पता चला ना, वो बोला कि वो जो लड़की है वो अंदर गया था नहाने के लिए, उसके बाद उसका भाई पैर फिसल गया और धड़ाम से गिर गया नीचे यानी कि जमीन पर। उसके बाद इसका ये हालत हो गया। भाई मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है वो लड़का कितना ज्यादा सच बोल रहा था कितना झूठ बोल रहा था वो तो हमें नहीं पता है, बट हमें सिर्फ ये पता है कि उस केस से बाद से ही ये हमारे जो होटल में ये रूम के अंदर जो भी 12 बजे के बाद वो वॉशरूम को यूज करता है उसके साथ दुर्घटना घट जाती है। यानी कि आपका जो पत्नी का जो अब हालत हुआ है ऐसा ही हालत उसका होता है और 1 हफ्ते के बाद वो अपना दम तोड़ देती है यानी कि मर जाती है। और ये सब सुनने के बाद अपना जो राहुल है ये भाई पूरा का पूरा शौक, ऐसा भी होता है क्या। और ये थोड़ा सोचा और बोला कि मुझे ये सब बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, आपको यकीन करना है तो करिए, बट मुझे अब कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताइए, मैं नेहा को लेके जाऊंगा यार, ट्रीटमेंट करना है इसका। और वो जो बूढ़ा आदमी ने उसको एक पता दिया और वो हॉस्पिटल में जाके पहुंचा। बड़ा सा हॉस्पिटल था, बढ़िया हॉस्पिटल था। वहाँ पे जब वो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर्स ने क्या बोला कि इसका जो हालत है उसका पीछे का कारण हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्यों ऐसा फीवर हुआ है हमको नहीं पता चल रहा है। और कुछ दिन रहने के बाद भी नेहा को कुछ भी तसल्ली नहीं मिली, नेहा का जो हालत में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। और डॉक्टर्स ने बोला कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप कोई बड़ा हॉस्पिटल में लेके इनको चेकअप कीजिए। तो ये सब सुनने के बाद अपना जो राहुल है ये नेहा को लेके वही होटल के रूम में आया और अब राहुल टूट चुका था। वो घर के लोगों को कॉल लगाया और सबको बोला कि ऐसा ऐसा भाई हालत हो चुका है, तो हम क्या करें। अब घर वाले जो पापा मम्मी चाचा चाची सब इनके घर पे आ गए और ये जब देखे तो नेहा का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए वो बोले कि हम नेहा को लेके हरियाणा चलते हैं। ये हरियाणा में गए और वहाँ पर भी बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाए, बहुत सारे नामी दामी डॉक्टर्स को भी दिखाए, पर वो लोगों ने भी कुछ बता नहीं पाए। अब 2-3 दिन के बाद जो चाचा जी है वो क्या बोले,
सकता है हमारा जो नेहा का ये हालत हुआ है उसके पीछे क्या कारण है वो डॉक्टर्स ने तो बता ही नहीं पाए, बट हमें लगता है कि ये कोई मेडिकल केस नहीं है, इसके पीछे कोई बुरा शक्ति का हाथ है। इसीलिए हमें कोई तांत्रिक या कोई बाबा को दिखाना चाहिए। एक बार हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। इसके बाद ये सब गए एक तांत्रिक बाबा के पास और सब A to Z बता दिए। इसके बाद तांत्रिक बाबा बोले कि मुझे आपका घर आना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा को अपना घर लेके आए और जब वो आके नेहा को देखा और नेहा जो रूम में रही थी वो रूम का जो स्मेल से ही पता लगा जाए कि नेहा का ये हालत किसने किया, कैसे हुआ। और बाबा जी ने बताया ये सब लोगों को। क्या बताया? बताया कि ये जो नेहा का हमारा ये जो हाल हुआ है इसके पीछे खबीस है। खबीस का बुरा नजर नेहा के ऊपर पड़ चुका है, वो इसको लेकर ही जाएगा। अब जो राहुल के पापा है वो बोले कि ऐसा कैसे हुआ बाबा जी। अब वो बाबा जी ने बताया कि ये जो हमारा नेहा है ये कोई एक जगह पे, एक गंदे जगह पे गया था जहाँ पे ये खबीस का साया था बहुत दिनों से। और ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये खबीस ही है, क्योंकि ऐसा जो हाल हुआ है हमारे नेहा का ये खबीस ही कर सकता है और इसको ये लेकर ही जाएगा अपने साथ। ये सुन के अब हमारा जो राहुल है वो बोला कि बाबा प्लीज कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। और A to Z सब बात राहुल को पता थी और वो बाबा को भी सब बता दिया। अब बाबा ने बताया कि अब सिर्फ 4 दिन ही है और ये 4 दिनों के अंदर ही हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद से हर दिन बाबा इनके घर आते थे और पूजा पाठ करके 1 से 1.5 घंटा तक यज्ञ करके जाते थे। अब 7वां दिन आया। अब 7वां दिन जब आया तो बाबा जी नोटिस किए कि हमारा जो नेहा है वो अब चल फिर पा रहा है, खाना वाना खा रहा है, सब लोगों के साथ बात भी कर रहा है बड़े अच्छे से। अब बाबा जी ने ये सब जो देखा उसके बाद इन सबको बताया कि शरीर में बहुत बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं और आज रात के 12 बजे के बाद इसके शरीर से वो खबीस का साया पूरा का पूरा हट जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह। अब 7वां दिन का रात आया। 7वां दिन का रात आया तो ये जो घर वाले थे इनका कोई भी टेंशन नहीं था, क्योंकि बाबा जी ने तो बता दिए थे कि हमारा नेहा तो आज रात 12 बजे के बाद ठीक हो जाएगा। यार बहुत खुशी की बात है। अब हो रहा था रात के 12:30। नेहा का कमरे से सब लोगों को एक बहुत ही डरावना चीखने की आवाज आई और ये जो चीखने की आवाज से वो सब लोग भाग के भाई पहुंचे कहाँ पे ना, नेहा के कमरे में। तो क्या देखे ना, नेहा अपनी दम तोड़ चुकी थी। नेहा अब नहीं रहा। अब हमारा जो राहुल है वो पहले की तरह फिर से अकेला हो गया, सब तहस नहस हो गया, सब बदल गया, सब चकनाचूर हो गया। एक खबीस ने राहुल से उसका प्यार छीन लिया। क्या ही गलती थी इनकी, बड़े खुशी से हनीमून मनाने के लिए गए थे, बट क्या कुछ से गुजरना पड़ा इनको। ये भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। दोस्तों मैं लास्ट में सिर्फ आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप यदि कोई अनजान जगह पे घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनका एडवाइस को कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं दोस्तों उनका एडवाइस को इग्नोर करने के बाद आपको क्या कुछ सहना पड़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह पे भाई भूत प्रेत घूमते रहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो का सैड एंडिंग होता है। और आप लोगों को यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक एक सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है आगे और भी ऐसे ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला वीडियोस आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं और एक ऐसे ही खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़